हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में। हीट ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह हीट का ट्रांसफर होना। तीन प्रोसेसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन तीनों प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन। अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, what is the basic reason behind this transfer of heat? Transfer of heat takes place because of temperature difference. एक रीजन में हायर टेम्परेचर है, दूसरे रीजन में लोअर टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है। कंडक्शन की प्रोसेस बेसिकली सॉलिड्स में होती है, लिक्विड्स में कम होती है और गैसेस में मिनिमम होती है। हम यहाँ पर ऐसे मटेरियल्स की बात करेंगे जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स। यहाँ पर मैंने एक रॉड ली है, इसके दोनों एंड्स पे टेम्परेचर डिफरेंस है। यहाँ पर लेट अस सपोज टेम्परेचर है T1, राइट साइड पे टेम्परेचर है T2 और हमने अज्यूम किया दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। तो क्या होगा? देखो, इस रॉड के अंदर ढेर सारे एटम्स हैं। जब हमने T1 टेम्परेचर दिया है इस एक एंड को, ए एंड को, ये सपोज एंड ए है, ये एंड बी है, ए एंड पे T1 टेम्परेचर है, तो इसकी वजह से ये जो एटम्स हैं ये अपनी पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करेंगे। जितनी ज़्यादा हीट देंगे हम, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उतनी ही इनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। तो ये अपने साथ वाले एटम से टकराएंगे और थोड़ी एनर्जी अपने साथ वाले एटम्स को ट्रांसफर कर देंगे। देयर एनर्जी विल इंक्रीज और वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता रहेगा और अल्टीमेटली दूसरे एंड तक एनर्जी पहुंच जाएगी। इस पर्टिकुलर हीट ट्रांसफर की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। So we can say heat conduction is a mechanism of transfer of heat between two adjacent parts of a body due to their temperature difference. अगर एक ही बॉडी के दो अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होती है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिस पार्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है, उस पार्ट से वहाँ हीट ट्रांसफर होगी जिस पार्ट का टेम्परेचर कम है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हीट कंडक्शन। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, जब हीट का कंडक्शन हो रहा है, क्या यहाँ से पार्टिकल उठ के दूसरे एंड पे गया है? नो। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हैं। वो अपने ही पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। हमारे पास एक रॉड है, एक साइड से मैं इस रॉड को हीट कर रही हूँ, कंटिन्यूसली मैं इसको हीट कर रही हूँ। क्या होगा? इस पोर्शन में धीरे धीरे रॉड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, यहां से हीट ट्रांसफर होनी शुरू होगी। दूसरे एंड को मैं फिंगर से महसूस कर रही हूँ उसका टेम्परेचर। नाउ ये धीरे धीरे रॉड गर्म होनी शुरू हो जाएगी। दिस हीट विल फ्लो टुवर्ड्स द अदर एंड और हम ये फील कर सकते हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे अदर एंड का बढ़ रहा है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैंने एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा कि इसके एक एंड पे था टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, बीच में किसी भी पॉइंट पे वो टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद एक पॉइंट पे था 20 डिग्री सेल्सियस और एक पॉइंट पे था 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। मैं इसे कंटिन्यूसली अभी भी हीट करती जा रही हूँ। कुछ टाइम बाद आई विल ऑब्जर्व, जहाँ 40 था अब वहाँ 60 डिग्री हो गया, जहाँ 30 था अब वहाँ 40 डिग्री हो गया, जहाँ 20 था वहाँ 30 डिग्री हो गया, एंड सो ऑन। जहाँ 10 था वहाँ 20 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। थोड़े टाइम में टेम्परेचर और बढ़ गया, 60 का 80 हो गया, 40 का 60 हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकती है। दीज आर जस्ट रैंडम वैल्यूज। लेकिन अभी भी मैंने इसको हीट करना बंद नहीं किया। आई एम स्टिल हीटिंग दिस रॉड। मैं क्या देखूंगी कि कुछ टाइम बाद ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाते हैं।
इस पॉइंट का टेम्परेचर 80 ही रहेगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर 60 ही रहेगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर 50 ही रहेगा और इस पॉइंट का टेम्परेचर 40 ही रहेगा. इवन दो आई एम सप्लाइंग हीट टू वन एंड, द टेम्परेचर्स ऑफ द रॉड इज नॉट चेंजिंग. इस पर्टिकुलर स्टेट में मैं बोलती हूं दैट द रॉड इज इन अ स्टेडी स्टेट. ये एक स्टेडी थर्मल स्टेट है. उससे पहले वाली जो स्टेट्स चल रही थी वो वेरिएबल स्टेट थी. वेरिएबल स्टेट क्यों? जब हम ए एंड को हीट कर रहे थे तो जो हीट है वो टुवर्ड्स राइट ट्रांसफर भी हो रही थी, प्लस डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पे वो एब्जॉर्ब भी हो रही थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा था. 30 का 40 हो रहा था, 40 का 50 हो रहा था. तो यहाँ पर दो प्रोसेसेस हो रही हैं. देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट एज वेल एज देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बंद हो जाता है. देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ हीट, क्योंकि अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो एब्जॉर्ब जो एटम्स हैं, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो अब एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं और हीट को. तो एक क्रॉस सेक्शन की बात करूं, जितनी हीट इसमें अंदर घुस रही है उतनी ही हीट इसमें से बाहर निकल रही है. इसका मतलब ये जो रॉड है ये एक स्टेडी स्टेट में पहुंच गई है. कंडक्शन में हम जितने भी केसेस देखेंगे वी विल ओनली टॉक अबाउट स्टेडी स्टेट. ऐसा इसलिए क्योंकि वेरिएबल स्टेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. हमें नहीं पता कौन सा मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है. स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद जितनी हीट हम दे रहे हैं, लेट अस सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम दे रहे हैं, तो हर एक क्रॉस सेक्शन से क्यू अमाउंट ऑफ हीट ही पास कर रही है. और इस रॉड से जो बाहर निकल रही है अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो क्यू ओनली. ऐसा इसलिए क्योंकि रॉड ने अब और हीट एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से अलग अलग पॉइंट्स का टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा. द टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट इन दिस रॉड हैज बिकम स्टेडी even though the temperature of different points is different. तो स्टेडी स्टेट में हमारा टेम्परेचर x पे डिपेंड करता है. अगर मैं पोजीशन लूं, टेम्परेचर पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड नहीं करता. टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता बट पोजीशन के साथ चेंज होता है. अब हम आ जाते हैं इसके थोड़े से मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे. ये रॉड है हमारी. एक एंड का टेम्परेचर मैंने T1 रखा है, दूसरे एंड का टेम्परेचर मैंने T2 रखा है, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2. इस रॉड की लेंथ है L और इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये रॉड स्टेडी स्टेट में है. इसका मतलब द टेम्परेचर इज कांस्टेंट विद टाइम. T टाइम में इस रॉड में से कितनी हीट पास करेगी ये हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया है. दैट द हीट दैट पासिस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे मैं Q से रिप्रेजेंट करती हूँ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, और Q is directly proportional to the temperature difference T1 minus T2. The more is the temperature difference, उतनी ही ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा. कितनी हीट पास हुई इस पे भी डिपेंड करता है हमने कितने टाइम तक हीट किया, यानी कि कितने टाइम तक ये टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रखा हमने. और हीट लेंथ पे भी डिपेंड करती है. यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही कम हीट ट्रांसफर होगी थ्रू ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया. अगर मैं इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं, आई विल गेट Q इज प्रोपोर्शनल टू A T1 minus T2 into time divided by length. यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैंने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया है K के नाम से, जिसे मैं बोलती हूँ थर्मल कंडक्टिविटी. अगर कोई मटेरियल अच्छा कंडक्टर है तो वो ज्यादा हीट ट्रांसफर होने देगा. फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल लिया हमने, कॉपर का जो मेटल है, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए K की वैल्यू अच्छी होगी, देन द मोर हीट विल बी एबल टू ट्रांसफर. कोई इंसुलेटर लें जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, फॉर एग्जांपल वुड, तो उसके लिए K की वैल्यू बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से वो हीट ट्रांसफर नहीं होने देती. यहाँ पर हम एक और क्वांटिटी की बात करते हैं H, जिसे हम बोलते हैं
द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसे हम हीट करंट भी बोलते हैं। इसका मतलब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, यहां पर अगर मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करती हूं, पर यूनिट टाइम कितनी हीट पास हो रही है उसे मैं बोलती हूं हीट करंट। तो यहां से मैं हीट करंट का फॉर्मूला निकाल सकती हूं। इट विल बी इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। न्यूमेरिकल्स में जनरली हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि हीट करंट से ही डील करना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? इट इज जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स पे एक नजर डालते हैं। हमारे पास दो रॉड्स हैं, एक रॉड है स्टील की और दूसरी रॉड है कॉपर की। ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। स्टील वाली रॉड के अदर एंड को मैंने 300 डिग्री सेल्सियस के रिजर्वॉयर पे रखा है और कॉपर के साथ जो रिजर्वॉयर जुड़ा है दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। स्टील वाली रॉड की लेंथ है 15 सेंटीमीटर और कॉपर वाली रॉड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। जो स्टील का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कॉपर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डबल है, ये भी हमें गिवन है। इन दोनों रॉड्स को हमने बाहर से इंसुलेट कर रखा है। दिस इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसकी वजह से जो हीट है वो बाहर नहीं जा रही एनवायरनमेंट में। द ओनली वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज इन दिस डायरेक्शन। मोर ओवर हमें स्टील की और कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज भी दी हुई है। हमें बताना है कि ये जो स्टील कॉपर का जंक्शन है, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये टेम्परेचर T है। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। तो जितने भी वेरिएबल्स गिवन है, लेट मी राइट इट फर्स्ट। हम यहाँ पर एक कंसेप्ट लगा सकते हैं। देखो, हीट ऐसे तो फ्लो कर नहीं रही, द ओनली वे ऑफ फ्लोइंग ऑफ हीट इज इन दिस डायरेक्शन। जितनी रेट ऑफ हीट फ्लो इस स्टील में है उतना ही रेट ऑफ हीट फ्लो इस कॉपर में भी होगा। मतलब हीट करंट की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी। वाई? क्योंकि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। तो जितनी हीट एंटर करेगी डेफिनेटली उतनी हीट एग्जिट भी करेगी। सो आई कैन राइट रेट ऑफ हीट फ्लो इन स्टील इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो इन कॉपर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपना फॉर्मूला लगा सकती हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है यहाँ पर? 300 माइनस टी, क्योंकि यही तो टेम्परेचर्स हैं इस कॉपर के, इस स्टील रॉड के दोनों एंड्स पे, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ स्टील। ये हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। लेट मी राइट 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। दिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ हीट फ्लो इन कॉपर रॉड। ये हमारा होगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पे, T माइनस 0 का। डेफिनेटली T हमारा 0 से बड़ा होगा। सो T माइनस 0 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर रॉड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कॉपर रॉड विच इज 10 सेंटीमीटर और 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। नाउ एरिया ऑफ स्टील रॉड इज ट्वाइस द एरिया ऑफ कॉपर रॉड। तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकती हूँ और ACU गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पर दिस गेट्स कैंसल्ड 2 और 3। तो यहाँ से मुझे मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे इक्वेशन मिलेगी और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी मुझे T की वैल्यू मिलेगी 44.4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। This was all about conduction. I hope this video is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.